अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सोल्यूशन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है तो लिहाजा फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या होता है वो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं प्लस 2 आयोटा। वन प्लस माइनस आपके पास होता है माइनस प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। ये और ये आपके पास कैंसिल। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी रैशनलाइज कर देंगे। 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 2s आर 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं -1। 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पर अगेन वैल्यू पुट करें, नीचे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1। 4 आयोटा माइनस 2 ओवर 5। अलग अलग करने से 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5। रियल पार्ट पहले ले आए, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर हैं। Since the two complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। तो यहाँ रियल नंबर आपके पास क्या है -2 ओवर 5 और इक्वलिटी के बाद आपके पास क्या है x। तो यूं हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इमेजिनरी पार्ट देखें, 4 ओवर 5 इक्वलिटी से पहले है और वहाँ क्या है हमारे पास y। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ गई।
इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2/5 और y की वैल्यू आ गई है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगेन ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन्हें कंपेयर कर लेंगे। टू एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड the values of x and y। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आयोटा y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू एक्स वन सा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आता है। आयोटा 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 स्क्वायर और ये आ गया y। ये दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आपके पास क्या बचेगा -2x प्लस वाई। यहाँ से आयोटा बाहर निकाला तो -2x, यहाँ से आयोटा बाहर निकाला तो y। आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर दें -1। 2x प्लस -2x प्लस y आयोटा माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। रियल नंबर इकट्ठे कर लें, 2x प्लस वाई, ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है। अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया और ये कम्प्लेक्स नंबर है और दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब है कि सिंस टू कम्प्लेक्स numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। रियल हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई और उधर क्या है 4। इमेजिनरी हमारे पास क्या है -2x प्लस वाई और उस साइड पर है 2। दो इक्वेशंस बन गई हैं जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, लिहाजा इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे और अगर सेम है तो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखें ये 2x है, ये -2x है, सेम कोफिशिएंट है, साइन अपोजिट है, लिहाजा हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसे 1 का नाम देते हैं, इसे 2 का नाम देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। कैंसिल 1/1 आपके पास क्या हो जाएगा 2/4 प्लस 2 6।
y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यूँ y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें। 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 मैंने 1 में पुट कर दी है। 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये अपनी जगह चेंज करेगा तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। इस क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। a पहले उन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर b आयोटा इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a वंस आर a, 3a आयोटा, बी आयोटा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बी आयोटा प्लस बी आयोटा जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा बाहर था एक आयोटा अंदर था तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। a प्लस ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, आयोटा कॉमन ले लें, 3a प्लस b आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लगाएं -1। a प्लस 3a प्लस b आयोटा प्लस और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा -3b। a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, इसे इकट्ठा कर लें, a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अगेन complex number equal to complex number, so since two complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। रियल नंबर यहाँ पर क्या है a माइनस 3b और इक्वलिटी के बाद क्या है -8। इधर रियल नंबर आपके पास क्या है इमेजिनरी, सॉरी, 3a प्लस b इक्वल टू 11। अगेन हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं।
लिहाजा इसे 1 का नाम दे दें और इसे 2 का नाम दे दें। कोफिशिएंट हमें सेम करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 के साथ क्यों किया है? ताकि ए के साथ भी 3 आ जाए और ये 3 जब आएगा तो हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 A's are 3A, 3 3's are 9B, minus 8 3's are 24। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब 2 और 3 में 3A हमारे पास सेम है, साइन भी सेम है, लिहाजा हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। 3A minus 9B equal to minus 24, 3A plus B equal to 11। सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस। ये और ये आपस में कैंसिल। माइनस 9B माइनस B क्या आ जाएगा माइनस 10B। माइनस 24 माइनस 11 आपके पास आ जाएगा 35। b इक्वल टू माइनस 35 ओवर माइनस 10। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल। कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें। 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35। तो यूँ b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ इसे। a माइनस 3 7/2 इक्वल टू माइनस 8। a माइनस 3 7 ज़ार 21/2 इक्वल टू माइनस 8। अब इस 2 को हमने रिमूव करना है, लिहाजा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लें। आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 21 इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैंने क्या किया है, इस 2 के साथ मैंने सब को मल्टीप्लाई कर दिया है। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और यहाँ कैंसिल और आपके पास इन सब के साथ 2 आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ। ये और ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2a माइनस 21 इक्वल टू a 2 ज़ा 16 माइनस 16। 2a इक्वल टू, इसकी जगह चेंज कर देते हैं, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस 21। 2a माइनस 16 प्लस 21 आपके पास होता है 5। 21 बड़ा है लिहाजा प्लस का साइन आएगा। तो इस तरह a की वैल्यू हमारे पास आई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 5/2। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 से पहले इंट्रो और फिर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।